जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउटन ने जब अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, इस चीज को देखते ही बिंग 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 के तो होश ही उड़ गए थे। लेकिन तभी भी जिनसो उससे हार मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने अपने गोल्डन प्राइड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। इस चीज को देखते ही जिजिंग और बिंग बिंग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और फिर जिजिंग बोलता है कि अब तो साउटन एक ही मूव में मारा जाएगा। लेकिन साउटन उसकी पावर देख के बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी ही पावर है। इतना कहकर उसने अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड को मर्ज कर दिया था, जिस वजह से उसके पास एक गॉड लेवल स्वॉर्ड आ जाती है। इस गॉड लेवल स्वॉर्ड को देख के बिंग बिंग की हालत खराब हो गई थी और वो बोलती है कि साउटन के पास इतनी खतरनाक टेक्निक कैसे आ सकती है। लेकिन तभी जिनसो ने अपने गोल्डन स्पेयर से अटैक कर दिया था, लेकिन साउटन ने भी अपनी गॉड लेवल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो गॉड लेवल स्वॉर्ड जिनसो को लगने वाली थी, उससे पहले ही जिनसो ने बहुत ही डेडली अटैक साउटन पे कर दिया था। तो नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन साउटन की मदर उसके पास में आ जाती है और उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। सिर्फ जिनसो को भी जिजिंग जाके बचा लेते हैं। जिनसो बोलता है कि ब्रदर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सक मैं यहाँ पे घायल हूँ, लेकिन मैंने घायल होने से पहले ही साउटन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया था, जिस वजह से साउटन की कंडीशन मुझसे भी ज्यादा खराब होगी, इससे कि ये मैच तो मैं ही जीता हूँ। तभी साउटन खड़ा हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि हमारे इस अटैक से तो मुझे खरोच भी नहीं आया है, तो तुम्हारी बस औकात दिखाना चाहता था कि लूजर लूजर ही होता है। सिर्फ जिनसो साउटन को देखता है और साउटन में कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद साउटन हंसते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने एक गोल्डन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लिया है, जिस वजह से तुम्हारे इस मामले से अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस बात को सुन के जिजिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है, वो एम्परर पेंग से बोलता है, पेंग जेंसी, तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है, तो इसलिए उसको सज़ा तो जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है। तभी एम्परर पेंग साउटन के आगे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ये एक कंपटीशन था और तुम्हारा भाई इसके लिए तैयार भी हो गया था, और तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि मेरे बेटे से हार गया, तो इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? तुम अपने मार्शल सोल को वापस लो, नहीं तो इसके बाद तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। पेंग भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन आइस फैमिली का लीडर आगे आते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें बड़ी आसानी से डरा सकते हो? अभी तक उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के कारण मेरी फैमिली शांत बैठी हुई थी, लेकिन अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। इतना कहकर वो भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेते हैं। वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी लिन फेंग उन सभी के बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबको हरा सकते हो? तुम्हें जैसे 10 कल्टिवेटर भी आ जाए तो मुझ जैसे बंदे को हरा नहीं सकते हैं। अगर वो अपने ओरा प्रेशर का यूज करते हुए उन दोनों के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जिजिंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इसने बस अपने ओरा प्रेशर से ही मेरे मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसने अपने कल्टीवेशन को हाइड कर रखा है। भी आइस पेंग फैमिली का लीडर बोलता है, हाँ, इसने सच में अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर रखा है। मैं इसके ओरा प्रेशर से बता सकता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन वर्ल्ड गॉड रैलम के बराबर की कल्टीवेशन है। उनके जिजिंग आगे बढ़ जाता है और बोलता है, जी फेंग, आइस पेंग फैमिली के लीडर ने मुझे इसीलिए बुलाया था कि इंसानी दोस्त के साथ मिलके उसे जान से मार दोगे, तो और इसने हमारे ऊपर अटैक करके ये साबित कर दिया कि ये हमारा दुश्मन है, तो अब इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी जेंगसियन वहाँ पे आगे आ जाता है और बोलता है कि ब्रदर, इस इंसान ने हमारे तीजे साउटन का ब्रेन वॉश कर दिया है और आपको भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। अभी आपके पास टाइम है, आप हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आपकी पेंग फैमिली को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। साउटन बोलता है, अंकल जेंगसियन, आप गद्दार हो, एक गद्दार से बात नहीं करना चाहता, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको काफ़ी दर्दनाक मौत दूंगा। बात को सुनकर जेंगसन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आज मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को काफ़ी ज़्यादा तड़पा के मारूंगा और उसके बाद मैं इस पूरी पेंग फैमिली के ऊपर राज करूंगा। फिर लिन फेंग बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा बकबक करते हो। इतना कह के वो अपने एक स्लैश अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिजिंग उसके सामने आ जाता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसा मामूली सा इंसान मुझे कभी भी नहीं हरा सकता है। इतना कहकर वो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है। तो लिन फेंग भी इस चीज़ को देख के अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और लिन फेंग का ड्रैगन स्पिरिट जिजिंग के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इससे कि वो घायल हो जाता है। इस चीज़ को देखते ही लिन फेंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे इससे हराने वाले थे? जिजिंग अपने पास एक ट्रेजर निकाल लेता है और उसमें से गोल्ड लाइटनिंग से लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिन फेंग अपनी डार्क रिवाइविंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है।
जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो जेंगसियान की तरफ पीछे मुड़ के बोलता है कि तुमने तो कहा था कि इसकी कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल पे है। मैं इसकी पावर को देख के बता सकता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम के लेवल से भी ज़्यादा है। इस चीज़ को सुनते ही जेंगसन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि मास्टर, मुझे भी नहीं पता था कि इसके पास कितनी ज़्यादा पावर है, क्योंकि ये शुरुआत से ही अपनी पावर को छुपा रहा था, जिस वजह से मुझे इस बारे में पता नहीं चल पाया। लिनफिंग की पावर देख के बिंगविंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। दूसरी तरफ शाओटिन इन सभी को बोल रहा होता है कि बस ये एक कुएं के मेंढक है। को क्या लग रहा है कि इनका मॉन्स्टर डोमेन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इन सब बेवकूफ़ों को तो ये भी नहीं पता है कि इस मॉन्स्टर वर्ल्ड के अलावा भी दूसरे वर्ल्ड है और जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के बंदे रहते हैं। लिनफिंग की इतनी खतरनाक पावर को देख के जेंगसन काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और वो बोलता है, पेंगसिंग हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर पेंगसिंग उससे बताता है कि इंफॉर्मेशन भी इससे कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी ट्रेजर का यूज कर रहा है, जिस वजह से ये हमारे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। क्यों ना मास्टर, अगर हम यहाँ पे मरने वाले हैं तो हम अपनी पूरी फुल पावर का यूज करेंगे। इतना कर कर जिंग यहाँ पर अपनी फुल पावर को अनलीज करता है और उससे लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए पेंगसिंग भी अपनी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस चीज को देख के एम्परर पेंग भी लिनफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन लिनफेंग अपने फ्लेम लोटस को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उनके दोनों अटैक से लिनफेंग को कुछ भी नहीं होता। फेंग के फ्लेम लोटस को देखते ही पेंगसिंग बोलता है कि ये तो एक गॉड लेवल ट्रेजर है। लिनफेंग के अंदर से थंडर ड्रैगन बाहर निकल जाते हैं और फिर वो जिजिंग के मर्सल सोल के पास जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक वाइल्ड लाइटनिंग है, ये तो मुझे चाहिए। इतना कहकर वो उसको पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। थंडर ड्रैगन को देख के जिजिंग की हालत खराब हो चुकी होती है और वो बोलता है, ये तो एक ड्रैगन स्पिरिट है, इसके पास तो ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल पर है। लिनफेंग जिजिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस चीज को देखते ही जिजिंग लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है। चीज को देखते ही जिजिंग सबको भागने के लिए कह देता है और फिर सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं। तभी हमें शाओटिन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है और वो बोल रहे होते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जब चाहे मेरी फैमिली के अंदर आ सकते हो और बिना मर्जी के मेरी फैमिली से बाहर निकल सकते हो। कहकर वो अपने पेंग फैमिली के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसमें कि एक जायंट स्वॉर्ड निकलता है, जिजिंग की तरफ लग जाता है। जिजिंग उसको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस अटैक को रोक नहीं पाता और घायल हो जाता है। को देखते ही पेंगसिन अपनी बिंगबिंग बेटी के साथ पोर्टल खोल के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफेंग उस पोर्टल के सामने आ जाता है, उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिनफेंग अपने सामने देख के पेंगसिन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर लिनफेंग ने मेरी इस सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरे लिए काफी दिक्कत की बात हो जाएगी, मेरी रियल बॉडी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकती है। फिर वो बोलते हैं, क्यों ना मैं अपनी बॉडी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूं। इतना कहकर वो अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकाल लेते हैं और उससे अपनी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी तरफ एम्परर पेंग बोलते हैं, अच्छा पेंगसिन बस अपनी सोन बॉडी के साथ आया था, कितनी शर्म की बात है। तो इनके ग्रैंडफादर के अटैक के कारण जिजिंग काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। इस चीज को देखते ही लिनफेंग उसके सामने आ जाता है। ड्रैगन जिजिंग को देखते ही बता देते हैं कि ये बस एक सोल बॉडी है और इसकी असली बॉडी गोल्डन पेंग फैमिली में होगी। जिजिंग लिनफेंग को अपने सामने देखता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और वो बोलता है, मुझे पेंगसिंग ने आपके खिलाफ भड़काया था, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तभी लिनफेंग काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है तो तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर से मिलेगी। इतना कहकर वो उसके बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश करता है। डिवाइन लाइटनिंग होता है। जिजिंग भी काफी ज्यादा चालाक होता है, इसीलिए वो वहाँ पे एक पोर्टल बना के वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। इसको देखते ही एम्परर पेंग बोलते हैं कि अगर हम उसके क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, जिससे कि उसके रियल बॉडी पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। एम्परर पेंग बोलते हैं कि लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका है। लिनफेंग बोलता है कि आपसे किसने कहा कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका है। इतना कहकर वो वहाँ पे एक वर्ड पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और उसके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जिजिंग ये भागते हुए सोच रहा होता है, मैंने इस इंसान को अंडर एस्टिमेट करके काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। फादर ट्रू गॉड रैलम पे ब्रेक थ्रू कर ले बस, उसके बाद तो ये लिनफेंग का बच्चा बचेगा नहीं। तभी लिनफेंग जिजिंग के सामने आ जाता है और वो अपने फ्लेम पावर का यूज करते हुए उसके क्लोन बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। शीर में हम जेंसा को देखते हैं, जिसकी आँख खुल चुकी होती है और फिर उसके पास शाओटिन आ जाता है और फिर बोलता है,
तुम्हारी क्या नींद खुल गई है? और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि तुम अब मेरे कब्जे में हो। इस बात को सुनकर जिनसो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी वहाँ पे लिनफेंग भी आ जाता है और फिर वो सभी लोगों को बताता है कि मैंने जिजिंग की क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस बात को सुनकर जिनसो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। इस बात को सुन के एम्परर पैंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं जब उसकी क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो उससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा घायल हो चुकी होगी और वो ट्रू गॉड रेलम में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उसको। भी लिनफेंग जिनसो की तरफ देखता है और फिर वो साउटेन से बोलता है ये हमारा एक बंधक है, क्यों ना हम इसका फायदा उठा ले। भी साउटेन बोलता है सच में मास्टर ये तो काफी ज्यादा अच्छा प्लान है। दूसरी तरफ बिंगमिंग को भी ईगल गार्ड्स ने पकड़ लिया होता है। साउटेन बोलता है बिंगमिंग और जिनसो तुम दोनों ने हमारे बंधक हो और अगर तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को तुम्हें छुड़ाना है तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स और एलेक्जिस देना पड़ेंगे। लेकिन इस बात को सुन के बिंगमिंग साउटेन की तरफ भाग के आ जाती है और फिर वो बोलती है साउटेन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। सो ने अपने बातों में मुझे बहला लिया था जिस वजह से मैं उसको बातों में आ गई थी, इसीलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर वो बोलती है वैसे भी हमारी शादी होने वाली है इसीलिए तुम यहाँ पे मुझे कैद नहीं कर सकते हो। फिर साउटेन बोलता है कि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, तुम ये भूल तो नहीं गए हो। इस बात को सुनते ही बिंगमिंग वहाँ पे रोने लग जाती है लेकिन ईगल गार्ड्स उसको यहाँ से ले जाते हैं। जिजिंग एम्परर पैंग के पास में आ जाता है और उससे भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज़ ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो बोलता है मेरे से सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती हो चुकी है, प्लीज़ मुझे अपने भाई होने के नाते माफ़ कर दीजिए और अगर ये भी नहीं तो प्लीज़ फादर के नाम पे तो एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर वहाँ पे आ जाते हैं। जैंक्सी अपने फादर को अपने सामने देखता है तो वो बोलता है फादर आप ठीक हो गए, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।